हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका भाई। तो चलिए मैं आपके लिए फिर से आज प्रश्नमाला एक जो यूक्लिड विधि से मासा निकाल रहे थे उसमें 11 और 12 क्वेश्चन को आज हम देख लेते हैं ना। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए सीधे आपको हम क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। तो आपका आज का क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है कि एक आयताकार कमरे की लंबाई 64 मीटर और चौड़ाई 56 मीटर है। उस वर्गाकार टाइल्स की लंबाई बतावें जो कमरे में ठीक से बिछाया जा सकता है। मतलब ये क्वेश्चन क्या कहा आप ध्यान से समझेंगे। कह रहा एक आयताकार कमरा है। देखिए आप फिगर से समझिए। आपको यहाँ हम ऐसे ही मतलब फिगर को समझाने के लिए मतलब बना रहे हैं। इसको आपको बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये कमरा है यानी आयताकार। आप जानते होंगे आयत किसे कहते हैं, जिसकी लंबाई चौड़ाई आमने सामने की बराबर हो। देखिए इसकी लंबाई ये है और इसकी लंबाई मतलब ये, मतलब आमने सामने का दोनों भुजा बराबर है। तो कह रहा ये एक कमरा है और कमरा की लंबाई दे दिया है 64 मीटर। तो ये जब 64 हुआ तो ये भी कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने बराबर होता है ना। और चौड़ाई बोल रहा 56 मीटर। ये देखिए चौड़ाई हो गया 56 मीटर, तो ये भी आपका हो जाएगा कितना मीटर, 56 मीटर। तो कह रहा कि ये लंबाई चौड़ाई दे दिया है ये कमरा की। तो आपसे पूछा है कि इस कमरे में हमको एक टाइल्स लगवाना है। टाइल्स नहीं पत्थर समझ रहे होंगे। और टाइल्स यानी हुआ होगा वर्गाकार। वर्गाकार आप समझ रहे होंगे। वर्गाकार के मतलब होता है जिसकी चारों भुजा बराबर हो, है ना। जिसकी चारों भुजा बराबर होगा उसी को आप वर्गाकार कहेंगे। तो देखिए ये वर्ग है। तो इस प्रकार से मतलब कि इसमें कितना टाइल्स बिछाया जाएगा ताकि ये रूम में पूरा तरह से ठीक ठीक बिछ जाए, है ना। तो इस प्रकार को क्वेश्चन को हम लोग हल करने के लिए बस उसी फार्मूला का यूज करेंगे जो हम लोग कल कर रहे थे। तो यहाँ पर लिख दीजिए, अगर लिख दिया है तो लिख दीजिए कि लंबाई बराबर, यानी लंबाई बराबर दे दिया है कितना, 64 मीटर। और आपका ये चौड़ाई दे दिया है, चौड़ाई दे दिया है कितना मीटर, 56 मीटर। तो ये दोनों में देखिए बड़ा कौन है, 64, और छोटा कौन है, 56। तो आप यहाँ फार्मूला लगा दीजिए पहले। ए बराबर बी क्यू प्लस क्या हो जाएगा, आर। तो ए बड़ा को मानिए यानी 64 को, और बी हो जाएगा आपका कौन, 56। तो आप गुना करिए बी से, मतलब क्या, मतलब कितना से गुना करेंगे कि 64 आ जाए। तो आपको मतलब 1 से करना होगा, 2 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो देखिए 56 एकम 56 हुआ। 64 में से 56 घटा दीजिए, यानी 4 में से 6 नहीं घटेगा, 5 चलेगा। 14 में से 6 जाएगा तो 8, ये बचा 5, 5 में से 5 जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब देखिए यहाँ आपका आ जाएगा ये 56, जो यहाँ 56 है ये ए बन जाएगा, और यहाँ 8 जो है आर बराबर ये बी बन जाएगा। और 8 को किस से गुना किया जाए कि 56 आ जाए। तो देखिए 7 से गुना कर दिए, 8 सते का 56, और आपका शेषफल में देखिए आर क्या आ गया, 0। तो मतलब ये आपको पूर्ण रूप से 56 को विभाजित कर दिया है ना, काट दिया। तो आपका मासा जो महत्तम निकलेगा, यानी क्या पूछा, बिछाया जा सकता है। मासा लिखिए या तो मतलब महत्तम लिखिए, वही बात है ना। कितना वर्ग मीटर के लगेगा टाइल्स, तो 8 होगा, ठीक ना। 8 क्या होगा, तो जो टाइल्स वर्गाकार होगा, जैसे अभी हम टाइल्स बताए थे वर्गाकार इस प्रकार से, तो इसकी भुजा जो होगा ये 8 होगा। क्यों, मतलब आप जानते हैं पहले से कि वर्ग की भुजा चारों बराबर होता है। तो ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8, तो यानी 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8। यानी आप इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर देख लेते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा कि 2 पात्रों में 250 तथा 425 लीटर दूध है। उस पात्र की महत्तम धारिता ज्ञात करें जो इस पात्रों को दूध सही सही माप सके। मतलब 2 गो पात्र है। पात्र मतलब बर्तन होता है। आप समझिए कि पात्र मतलब होता है क्या, बर्तन। मान लीजिए कि इस प्रकार से एक बर्तन है ना, मान लीजिए ये बर्तन है, और एक बर्तन और आपका है ना, एक बर्तन ये और आपका दिख रहा है, ये भी एक प्रकार का बर्तन है ना। तो इसमें कह रहा 2 पात्र है। 2 पात्र मतलब बर्तन होता है। तो इसमें 250 लीटर दूध है और इसमें 425 लीटर दूध है ना। तो और बोल रहा कि ऐसा कौन सा पात्र लाया जाए जो ये दोनों पात्र के दूध को सही सही क्या करे, माप सके, है ना। तो आप समझ रहे होंगे। तो चलिए देखिए, एक पात्र लाइए आप छोटा,
तो यह बड़ा जो भी लाइए, लेकिन वह पात्र इस दोनों दूध को बढ़िया से क्या कर दे, माप दे। तो कह रहा इस पात्र की धारिता बताइए कि इसमें कितना मतलब आएगा दूध, है ना। तो आप लगा लीजिए फार्मूला सेम जो पहले लगाएं, ए बराबर बी क्यू प्लस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो ए आपका बड़ा वाले हो जाएगा यानी 425 और छोटा वाले आपका हो जाएगा 200 कितना 50। और बताइए कि इसमें गुना करिएगा 2 से तो 2.5 दूना 500 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। तो एक बार में करना होगा। तो बताइए 425 में से 250 घटा दीजिए, 5 में से 0 जाएगा, 5 बचेगा। और यहाँ देखिए 2 में से 5 नहीं घटेगा, 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, ये बचा 3 में से 2 जाएगा तो 1, यानी 175 आपका शेष में बचेगा। ये 250 आपका यहाँ आ जाएगा और 175 आपका ये बी हो जाएगा, है ना। तो 175 के 2 के साथ करिएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो 1 से करिए। तो 250 में से 175 घटाइए, क्या बचेगा, तो आपका यानी 10 में से 5 जाएगा, 5 बच जाएगा। और बच गया ये 4, तो 4 में से 7 नहीं घटेगा, 14 में से 7 जाएगा तो ये 7 बचेगा। और ये बच्चा 1 में से 1 जाएगा तो 0, यानी यहाँ आ जाएगा 175 और यहाँ हो जाएगा 75। 75 दूना अगर 2 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, 75 दूना 150, है ना। 2 से कर दीजिए तो आपका 150 लग जाएगा। तो ये बताइए 175 में से 150 निकल जाएगा तो क्या बचेगा, यानी 25 शेषफल में ये 75 आपका यहाँ आ जाएगा और ये 25 आपका यहाँ आ जाएगा बी का मान। तो 25 तिया कितना हो जाएगा 75, शेष में आपका क्या बच जाएगा 0, यानी 25 आपका आ जाएगा आंसर। यानी इस बर्तन में जो धारिता होगा, यानी इस बर्तन में जो दूध आएगा वो 25 लीटर आएगा। कितना आएगा 25 लीटर। तो 25 लीटर वाले धारिता इसको सही माप देगा। तो चलिए अब आपको हम अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।